जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा ये जो वीडियो होगा ये ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस पर है, ठीक है। अगर आप लोग इसको हायर पढ़ना चाहते हो तो ये उस कैटेगरी का नहीं है, तो सिर्फ ये ग्रेजुएशन लेवल के यानी सेमेस्टर क्लासेस के ऊपर डिपेंड है। तो रिमोट सेंसिंग सबसे पहले होता क्या है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। आप लोग खुद देख रहे हो, एक वर्ड रिमोट दिख रहा है और एक वर्ड सेंसिंग दिख रहा है। तो रिमोट सेंसिंग जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रिमोट का मतलब क्या होता है, समथिंग फार अवे, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जो हमसे बहुत दूर है। रिमोट, हम लोग रिमोट से क्या यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल करने का यूज़ करते हैं रिमोट से। जैसे आप लोग टीवी ऑन कर रहे हो तो वो किस चीज़ से ऑन कर रहे हो, रिमोट से ऑन कर रहे हो। तो क्या टीवी मतलब एकदम पास जाके तो नहीं ऑन हो रहा, बस स्विच ऑन करने के लिए पास जाना पड़ रहा है। तो रिमोट से तो हम लोग टीवी का जितना भी चैनल्स वगैरह है वो सब चेंज कर ले रहे हैं। कैसे, तो रिमोट से। तो समथिंग फार अवे का मतलब वही हो गया कि कहीं दूर बैठा हुआ, यानी कि रिमोट हो गया। सेंसिंग का मतलब क्या होता है, टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना वहाँ से, यानी कि किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अगर हम लोग रिमोट का ही बात करते हैं, टीवी वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो टीवी है, वहाँ पर हम लोग यहीं से बैठे बैठे जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर कर ले रहे हैं। कैसे, अगर मान लो आपको न्यूज़ देखना है तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। आपको कहीं जाना पड़ रहा है क्या, नहीं जाना पड़ रहा है, वहीं पर बैठे हो आप लोग एक जगह पर, बस चैनल चेंज कर रहे हो और आपको जिस चीज़ का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आपको मिल जा रहा है। तो यही होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। Remote sensing is a technology of acquiring information about Earth's surface without actually being in contact with it। तो रिमोट सेंसिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है अर्थ सरफेस का। कहीं भी अर्थ सरफेस पे कोई भी जगह हो वहाँ का वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर रहा है, विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, मतलब कि बिना ही उसका कॉन्टैक्ट में जाए हुए, यानी कि बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के या बिना फिजिकल टच के वो उसका जो है क्या बोलते हैं, नॉलेज को उसको गेन कर ले रहा है। मतलब उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट कर ले रहा है। तो रिमोट सेंसिंग यही हुआ कि क्या हुआ, तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी अर्थ सरफेस का कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन वो उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं जाता है। यानी कि विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, रिमोट सेंसिंग कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे कैमरा हो गया, कैमरा में आप लोग देखते हो कि कोई भी आप दूर खड़े हो, क्या हम लोग को अगर कैमरा से किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना है, मान लो मैं ही खड़ी हूँ, आप मेरा फ़ोटो खींच रहे हो, ठीक है। तो मेरा फ़ोटो खींच रहे हो तो आपको क्या पास आना पड़ रहा है या मुझे टच करना पड़ रहा है, नहीं ना। तो आप लोग दूर से भी कैमरा में क्लिक कर रहे हो और वो एक फ़ोटो यहाँ पर तैयार हो जा रहा है और वो दिख जा रहा है कि हाँ हम ऐसे दिख रहे हैं, मेरा दो आँख है, दो नाक है, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया। या फिर हम सैटेलाइट को देखते हैं। जो सैटेलाइट होता है वहाँ पर क्या हो रहा है, तो सैटेलाइट भी ऊपर स्पेस से हमारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। तो वो भी क्या उसके फिजिकल कांटेक्ट में है, नहीं, वो ऊपर से ही उसका जितना भी इमेज वगैरह है या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना है वो दूर से ही कलेक्ट कर रहा है। या फिर हम लोग कोई एयरक्राफ्ट को भी देखेंगे, तो वो एयरक्राफ्ट भी क्या करता है, उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ सेंसर्स वगैरह लगा देंगे तो वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वो क्या ये सब फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, नहीं, या तो ये टेक्नोलॉजी का मदद से हो रहा है या कुछ इलेक्ट्रिकल वे में हो रहा है। तो ऐसे करके जो होता है, मतलब इसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया रिमोट सेंसिंग क्या हो गया। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट का, यानी कि उसके कांटेक्ट में वो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उस चीज़ का वो इमेज हो गया या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया उसको कलेक्ट कर कर वो हमें प्रोवाइड कर दे रहा है। तो इसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग होता है वो बेसिकली एक चीज़ पर डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं EMR। EMR क्या होता है, तो EMR का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम लोग आगे समझते हैं कि ये EMR होता क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है, इसको आगे समझते हैं। EMR की तरफ जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि रिमोट सेंसिंग जो है ये है क्या। मतलब जो रिमोट सेंसिंग का फंडा हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो है क्या आखिर। तो चलिए पहले उसको समझते हैं।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग जो है वो वर्क कैसे कर रहा है। अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा कि रिमोट सेंसिंग क्या है, तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या चीज़ में मदद कर रहा है, किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प कर रहा है विदाउट उसका कॉन्टैक्ट में जाए हुए। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस्ड किया हुआ है। तो ये जो सैटेलाइट है ये वर्क कैसे कर रहा है, क्या ये इसके कॉन्टैक्ट में जा रहा है? नहीं। देखो यहाँ पर सन है, सन जो भी ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पर पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे पढ़ने के बाद जो है ये सैटेलाइट उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहा है, और कलेक्ट करने के बाद ये फिर ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पर, तो रिसीविंग स्टेशन पे भेज देता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग इतना समझते हैं कि जो ये रिमोट सेंसिंग है ये हो क्या है, मतलब ये चीज़ क्या है। तो ये देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग जो है ये क्या है, तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में जाए बिना उसका इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सैटेलाइट को प्लेस किया गया है, ये सैटेलाइट अब किसी चीज़ का भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, रोड का कर रहा है, इधर ग्रास है, यहाँ वाटर है, यहाँ ट्रीज़ है, तो ये सब का इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहा है सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट क्या इसके कॉन्टैक्ट में है? नहीं है ना कांटेक्ट में, यानी कि कांटेक्ट के बिना भी ये इसका इन्फॉर्मेशन को गैदर कर ले रहा है या इसका जो इमेज है उसको कैप्चर कर ले रहा है। तो इसी को हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं ईएमआर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं ईएमआर के बारे में, यानी कि जो ईएमआर होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। ईएमआर होता क्या है, तो देखो जो हम लोग रिमोट सेंसिंग परफॉर्म कर रहे हैं इसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ईएमआर होता है। तो ये होता क्या है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड और प्रोपोगेट्स विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड। मतलब क्या हुआ कि ये एक फॉर्म रहता है एनर्जी का जो किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड से ऑसिलेट हो रहा है, यानी कि वहाँ से निकलता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल है या फिर कोई भी मैग्नेटिकल फील्ड है, जैसे हम लोग का अर्थ देखेंगे, अर्थ में से भी हम लोग जानते हैं कुछ मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर से रिलीज़ होता है, फिर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यहाँ से रिलीज़ होता है। तो ईएमआर बेसिकली वही एनर्जी होता है जो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पर ईएमआर जो है हमारा वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से आ रहा है, यानी कि जो सन से जो भी रेज आ रहा है ये ईएमआर वहाँ बेसिकली उस फॉर्म में आ रहा है, हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ईएमआर है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो अर्थ से जितना भी सन से जितना भी रेज आ रहा है हमारे अर्थ पर, तो उसमें से जो रेज है वो ईएमआर के फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इस ईएमआर के अंदर हम लोगों को 7 तरह के रेज देखने को मिलेंगे, यानी कि 7 डिफरेंट रेज ईएमआर के अंदर आता है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट है गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये 7 तरह के जो भी हमको रेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आते हैं। जब हम लोग अभी ईएमआर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे वेवलेंथ और वेव फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो इसको पहले हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि वेवलेंथ क्या होता है और वेव फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो देखो हम लोग सब जानते हैं कि जो वेव है वो ट्रैवल करता है कुछ ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे वेव को ट्रैवल करना पड़ता है। तो वेव का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, यानी कि ये वाला साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट या क्रेस्ट बोलते हैं, इसको CREST क्रेस्ट बोला जाता है। और नीचे वाला जो ये वाला पार्ट रहता है इधर, इसको हम लोग बोलते हैं टर्फ, यानी TURF टर्फ बोलते हैं हम लोग। तो जो ऊपर वाला वेव का पार्ट है वो हो गया क्रेस्ट और नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया टर्फ। तो जो वेव लेंथ रहता है वो डिस्टेंस रहता है, किसका डिस्टेंस, तो 2 क्रेस्ट का डिस्टेंस या 2 टर्फ के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे पहले कि यहाँ पर वेवलेंथ किसे बोला जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्या है, क्रस्ट है। तो ये सब क्रस्ट है यहाँ पर हमारा। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, मतलब कहीं भी ले लो कोई भी 2 क्रेस्ट का बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या दूसरा भाषा में बोला जाए तो कोई भी 2 टर्फ का डिस्टेंस, यानी कि दो टर्फ हो रहा है उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो टर्फ यहाँ पर कौन सा हो गया, ये नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है ये हम लोग का टर्फ है। तो इसके बीच का जो लेंथ रहता है, या फिर 2 वो टर्फ हो सकता है या 2 क्रेस्ट हो सकता है ऊपर का, तो इसी का बीच का डिस्टेंस जो रहता है इसको हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं वेव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो वेव फ्रिक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पर यूनिट ऑफ टाइम,
यानी कि वेव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ टाइम। या इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, वी कैन से द वेव फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग मेड बाय द वेव पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो वेव्स है वो कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि ये जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है वो एक सेकेंड में कितना टाइम में वो ऊपर नीचे जा रहा है, इसी को हम लोग वेव फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। जो वेव फ्रिक्वेंसी का यूनिट रहता है वो हर्ट्ज रहता है। यानी कि जब हम लोग वेव फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते हैं तो उसका जो भी यूनिट आता है, तो हम लोग मान लो आता है 20, तो सिर्फ 20 नहीं लिखेंगे, 20 हर्ट्ज लिखेंगे हम लोग, और हर्ट्ज का सिंबल HZ है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि वेव लेंथ किसे बोला जाता है और वेव फ्रिक्वेंसी किसे बोला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो वेव लेंथ है ये इसमें डिफरेंस कैसे हो जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग गामा रेज से जो है रेडियो वेव की तरफ मूव करते हैं, यानी कि गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ हम लोग जब जा रहे हैं तो वेव लेंथ जो है वो कम से ज़्यादा होते जा रहा है। यानी कि जो गामा रेज रहता है इसका जो वेव लेंथ रहता है ये बहुत कम रहता है, और जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो इसका जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 10⁻6 है और इधर जाते जाते 10⁻9 हो गया है, तो यानी वेव लेंथ में इंक्रीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ फ्रिक्वेंसी में उल्टा होता है, यानी कि जो गामा रेज रहता है इसका जो फ्रिक्वेंसी रहता है ये हम लोग को बहुत हाई देखने को मिलता है, और जो रेडियो वेव है उसका फ्रिक्वेंसी हम लोगों को बहुत लो देखने को मिलता है। उसी की तरह हम लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वहाँ यहाँ पर इसका विवग्योर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो विवग्योर को मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसमें 7 तरह के कलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वायलेट, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जो भी है ये सब कलर हम लोगों को देखने को मिलते हैं विवग्योर में। तो यहाँ भी वही केस होता है। तो जो वेव लेंथ जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब वेव लेंथ बढ़ता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, घटने लगता है, और जब वेव लेंथ इंक्रीज कर रहा है यानी कि तब फ्रिक्वेंसी घट रहा है, और जब वेव लेंथ घटेगा तो फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी का जो है वो इन्वर्स कंडीशन रहता है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जितने भी रेज है उस सब का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गामा रेज का। तो गामा रेज जो आ रहा है ये भी सन से ही एक रेज आ रहा है, इसका हम लोग देखेंगे तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग को हेल्प करता है। उसके बाद एक्स रे जो आता है ये डायग्नोसिस ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि जो हम लोग हड्डियों और दांतों का जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें हम लोग को एक्स रे यूज़ आता है। फिर यूवी रेज जो रहता है ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। यूवी रेज हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेंट रेज। ये जो रेज है जो सन से रिलीज होता है तो इसको अर्थ पर पहुंचने से जो ओजोन लेयर रहता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर देखेंगे विजिबल रे। तो विजिबल रे के अंदर विबग्योर नाम का एक कलर रहता है, यानी कि विबग्योर जो है वो विजिबल रे के अंदर आता है और ये हम लोगों को आंखों से दिखता है। यानी कि जैसे हम लोग गामा रे, एक्स रे, यूवी रे का बात करेंगे तो ये सब हम लोग को विजिबल नहीं रहता है, लेकिन जो विजिबल रे है, नाम से क्लियर हो रहा है विजिबल रे है, तो यानी कि इसके अंदर जो भी कलर्स आ रहे हैं ये हम लोगों को आंखों से दिखते हैं। विबग्योर का मतलब क्या हो गया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर जो है इसको रेनबो कलर्स भी बोलते हैं, जो हम लोगों को विबग्योर के अंदर देखने को मिलता है। हम लोग विबग्योर के कलर्स में देखेंगे जो वॉयलेट रहता है इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम रहता है, और जो रेड रहता है इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल का रहता है। इसी की वजह से हम लोग देखेंगे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह रहता है तो वहाँ पर हम लोग रेड कलर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ है रेड कलर का वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों को दूर से ही दिख जाता है कि हाँ वहाँ पर मतलब रेड सिग्नल दिख रहा है, यानी हमें वहाँ पर नहीं जाना है। अगर हम लोग रेलवेज़ में भी देखेंगे तो ज़्यादातर रेड कलर यूज़ होता है। अगर मान लो देखते हो कभी कभी आप लोग कोई फिल्म में दिखाता है अगर ट्रेन को रोकना है तो लाल झंडा दिखाते हैं आगे में, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेड कलर जो रहता है इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है जो हमको बहुत ही दूर से दिख जाता है, इसीलिए रेड कलर का यूज़ होता है। फिर इंफ्रा रे देखेंगे तो ये काउज करता है हीट इफेक्ट को। हीट इफेक्ट को कैसे काउज कर रहा है, जैसे देखेंगे हम लोग कि जो बल्ब रहता है उसमें से मतलब लाइटनिंग एनर्जी तो निकल रहा है, साथ साथ अगर आप लोग बल्ब ज़्यादा देर तक ऑन करके रखते हो तो वो हीट भी होने लगता है। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंफ्रावेव की वजह से हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो होता है वो कुकिंग में यूज़ होता है और रडार सिस्टम में यूज़ होता है। कुकिंग में कैसे यूज़ हो रहा है, तो जैसे आप लोग ओवन देखे हो, ओवन जिसमें केक वगैरह बेक किया जाता है, तो वो जो ओवन रहता है वो क्या होता है, तो उसमें भी जो माइक्रोवेव जो रहता है
वो ओवन में मतलब रिलीज़ हो रहा है, तभी तो वहाँ पर कुकिंग हो रहा है। तो ऐसे ही रडार में भी ये यूज़ होता है। और फिर हम लोग देखेंगे रेडियो वेव। रेडियो वेव जो रहता है ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। तो ये था हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक ईएमआर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट भी कर देना।